नमस्कार दोस्तों, मैं राधा ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय होगा कुंडली के कारक और मारक स्थान या कारक ग्रह और मारक ग्रहों को कैसे पहचानें। चर्चा के इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कुंडली में जहाँ पर प्रथम भाव लिखा हुआ है वह होता है कुंडली का लग्न भाव, अर्थात आप स्वयं वही हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, आप कितने ज़्यादा मजबूत होंगे या आपके ऊपर संघर्ष हावी हो जाएंगे, यह सब आपके लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव से ही पता चलता है। अर्थात लग्न भाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए कुंडली के प्रथम भाव को केंद्र भाव और इसको लग्न भाव बोला जाता है, जो कि बहुत ही योगकारक भाव है। इस भाव में जो भी नंबर लिखा हो उस राशि के जो स्वामी होंगे वह इस कुंडली के सर्वाधिक योगकारक ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि वह लग्नेश हैं। तो ऐसे देखते हैं कारक ग्रह। तो सर्वप्रथम जो आपका लग्न भाव है उसमें जो राशि लिखी हुई है उस राशि का जो स्वामी है वह बन जाएगा आपकी कुंडली का लग्नेश। आज हम चर्चा कर लेंगे काल पुरुष की कुंडली, जिसमें प्रथम भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई होती है। इसको आप मेष लग्न की कुंडली भी मान सकते हैं, किंतु मैं इसको मेष लग्न की कुंडली ना मानकर मैं इसको काल पुरुष की कुंडली ही बता रही हूँ। तो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वह होता है प्रथम भाव, और हर व्यक्ति की कुंडली में वह भाव प्रथम भाव ही कहलाएगा। प्रथम भाव स्वयं आपको ही प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह भाव बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर जो 5 नंबर की राशि लिखी हुई है वह भाव होता है पंचम भाव, अर्थात हमारे ज्ञान, संतान, पुत्र संतान, आकस्मिक धन लाभ, प्रेम प्रसंग, इन सब का भाव पंचम भाव होता है। यहीं से हम अपने इष्ट देव की पहचान करते हैं कि उस जातक के इष्ट देव कौन बनेंगे, या उसके जो पुराने या पूर्व जन्म के जो ईश्वर हैं, इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं, किसकी उसने पूजा की है, इसका पता भी इसी भाव से लगाते हैं। और यह सिद्धि का भी एक स्थान है। यदि व्यक्ति आराधना करता है और उसकी पूजा सिद्ध हो जाती है तब उस सिद्धि का पता भी इसी स्थान से चलता है। इसीलिए पंचम भाव, जो कि नवम भाव का भी भाग्य भाव है, इसीलिए पंचम भाव को अति योगकारक भाव बोला जाता है। और इस भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी पंचमेश बनता है, और पंचमेश एक योगकारक ग्रह बन जाते हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के नवम भाव, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में जहाँ 9 लिखा हुआ है वह नवम भाव ही होता है, भले ही वहाँ कोई भी नंबर क्यों ना लिखा हो। नवम भाव जिसको भाग्य का भाव बोला जाता है और पिता के सुख का भाव है, धार्मिक यात्राएं हैं, इसीलिए यह नवम भाव अति महत्वपूर्ण भाव है। और इस भाव में जो भी अंक लिखा हो उस अंक का राशि का स्वामी भाग्येश बन जाते हैं, और वह हमारे भाग्य को बढ़ावा देने वाले होते हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव की। चतुर्थ सप्तम जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है वह चतुर्थ भाव है, जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है वह सप्तम भाव है, और जहाँ 10 लिखा हुआ है वो दसम भाव है। चतुर्थ भाव में जो भी राशि हो उस राशि का स्वामी यदि लग्नेश का मित्र है तब वह ग्रह शुभ ग्रह या योगकारक ग्रह बन जाएगा, अन्यथा वह ग्रह मारक ग्रह बनेगा। अब बात करेंगे सप्तम भाव, जो कि मारक भाव है। इस भाव में अधिकांशतः ऐसी ही राशि होती है जो लग्नेश की शत्रु हो, तो सप्तम भाव मारक स्थान ही है, और यहाँ पर जो भी राशि पड़ी होगी उस राशि का स्वामी भी मारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि वह लग्नेश का शत्रु होता है। अब बात करेंगे कुंडली के दसम भाव की। दसम भाव में जो भी अंक हो उस अंक की जो राशि बनेगी, राशि का स्वामी यदि लग्नेश का मित्र है तब वह कारक ग्रह या शुभ ग्रह होंगे, अर्थात वो आपको अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। यदि वो लग्नेश के शत्रु हैं तब वह मारक ग्रह बन जाएंगे। अब बात करेंगे जहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 और 12, ये कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो कि मेहनत का भाव होता है,
अर्थात यह हमसे मेहनत करवाता है। यदि इस भाव में बल है और वह अच्छा प्रभाव दे रहा है तब आपकी मेहनत फलीभूत हो जाएगी, और यदि यह भाव कमजोर हो रहा है तो आपकी मेहनत फलीभूत नहीं होगी और आपको व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए तीसरे भाव को भी अच्छा भाव नहीं मानते हैं। तो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वह तीसरा भाव है हमारे छोटे भाई बहनों का, साहस का, पराक्रम का। जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है वह षष्ठम भाव है अर्थात छठा भाव, जिसको अच्छा भाव नहीं मानते हैं। वह रोग, ऋण, शत्रु और बीमारियों का घर है। हालांकि वहाँ से आपका प्रतियोगिता में आप सफल होंगे, आप उसको फाइट कर पाएंगे या नहीं, यह भी इससे देखा जाएगा। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है, आयु भाव भी इसी को बोलते हैं, इसीलिए अष्टम भाव भी अच्छा भाव नहीं है। फिर व्यय भाव अर्थात 12वां भाव, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 12वां भाव ही होता है, और इस भाव में कोई भी अंक लिखा है तो उसका जो राशि का स्वामी है वह ग्रह यदि लग्नेश का मित्र है तब तो कोई बात नहीं है, संग बन जाएगा। यदि लग्नेश का शत्रु है तब वह जाहिर सी बात है कि मारक ग्रह ही बन जाएगा। अब बात यह करेंगे कि जो द्वितीय भाव है उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई और एकादश भाव की चर्चा। एकादश भाव जो कि छठवें भाव से गिनने पर छठा भाव बन जाता है, इसीलिए वह भी मारक स्थान है, और द्वितीय भाव जो कि सप्तम से गिनने पर सप्तम बन जाता है अर्थात मारक का भी मारक भाव, इसीलिए द्वितीय स्थान को भी मारक भाव कहा जाता है। द्वितीय स्थान जहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में वह भाव द्वितीय भाव ही होता है, भले ही वहाँ पर कोई भी अंक क्यों ना लिखा हो। अब चर्चा करेंगे कुंडली के उस भाव के बारे में जो कि आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। वह है प्रथम, पंचम, नवम, चतुर्थ और दसम। ये भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव होते हैं। इसमें सप्तम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, किंतु यदि इसके राशि लग्नेश के मित्र नहीं है तब यह मारक ग्रह बन जाएंगे। अब चर्चा करेंगे कि किस ग्रह के हमको रत्न पहनने चाहिए। जब भी प्रथम भाव में कोई राशि हो उसके स्वामी लग्नेश हैं, यदि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं तब उनका रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम भाव अर्थात 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, इस भाव में यदि 4 नंबर की राशि है, 6 नंबर की है या कोई भी राशि क्यों ना हो, उस राशि के जो स्वामी बनते हैं उस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो पंचमेश है और वो भाग्य के भी भाग्य बन रहे हैं, अर्थात वो अति भाग्यवान भाव बन गया है। फिर जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है वह भाग्य भाव है। इस भाव में कोई भी राशि हो उस राशि के राशिपति का आप रत्न कुंडली को अच्छे से अवलोकन कराकर आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह चाहे कारक हो या मारक हो, कारक ग्रह में सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि वह ग्रह कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है या नहीं। यदि वो अच्छे स्थान में विराजमान है तब उसका पहना हुआ रत्न आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होगा, संघर्षों को कम कर देगा। किंतु यदि मारक स्थानों में 3, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, द्वितीय या एकादश भाव में बैठे हैं, तब आप उनका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आपको समस्याएं भी दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपको कौन से ग्रहों के दान करने हैं। सर्वथा 3, 6, 8 और 12वें भाव में जो भी राशि है उसकी दशा अंतर्दशा में आप उनके दान करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उससे संघर्षों में कमी आएगी। जो समस्याएं उस वक्त उत्पन्न हो रही हैं वो समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपका जो संघर्ष है वो भी कम हो जाएगा। तो इस चित्र के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि आपको कारक ग्रह समझ में आ जाए, मारक ग्रह और कौन से अकारक ग्रह होते हैं, द्वितीय भाव को मारक भाव क्यों बोला जाता है, और एकादश भाव जो कि लाभ भाव है अर्थात हमारे आय का भाव है उसको भी मारक क्यों बोलते हैं। द्वितीय भाव इसलिए मारक है क्योंकि वह सप्तम से सप्तम है, और एकादश भाव इसलिए मारक है क्योंकि छठा भाव जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, उससे गिनने पर भी वो छठा ही बन जाता है। और इस प्रकार के जो सूत्र हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि यदि कोई बेकार भाव से
उतने ही आगे बढ़ें और वह भाव जो बनेगा वह बेकार ही आपको प्रभाव देने वाला बनेगा। जैसे चतुर्थ भाव जो कि बहुत ही शुभ भाव है, चतुर्थ से चतुर्थ गिनेंगे तो सप्तम भाव पर आ जाएंगे, जहाँ से हमको हमारे जीवन साथी और डेली वेजेस का पता चलता है कि आपका कैसा रहेगा दैनिक आमदनी। ये एक चर्चा हुई है ऊपरी तौर पर कुंडली के कारक मारक ग्रह और लग्न त्रिकोण और केंद्र भावों की और त्रिक भावों की कि इनमें से शुभ भाव कौन से हैं और अशुभ भाव कौन से हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।